परम प्रेममय श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगदीश्वरी जगपालिनी पुरुषोत्तम अर्धांगिनी प्रणाम तुम्हें नारायणी। परम पूज्यपाद पीतिदेव श्री बरदा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त इष्ट परिवार के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित पंजाधारी दादा, मातृमंडली, सभी दादा माँ, छोटे छोटे बच्चों को मेरा यथा योग स्थान पर भक्ति भरा प्रेम भरा जय गुरु। गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा, सभी देवों का सिद्ध आसन गुरु किंतु उनकी ध्वजा। ये बात ठाकुर जी बोल के गए हैं, ठाकुर जी वाणी के रूप में दे गए हैं। लेकिन उसी समय ठाकुर जी एक और वाणी देते हैं, कहते हैं गुरु के काम में लगता अपमान, घोर नरक में उसका स्नान। एक जगह कह रहे हैं गुरु की पूजा किए बिना न होती किसी देव की पूजा, सभी देवों का सिद्ध आसन गुरु किंतु उनकी ध्वजा। और फिर ये भी कह रहे हैं गुरु के काम में लगता अपमान, घोर नरक में उसका स्थान। बुद्ध ईशु विभेद करते हो, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण में जीवोद्धार हेतु आविर्भाव उनका एक ही वे, क्या नहीं जानते। हम लोग एकनिष्ठ नहीं है, हम लोग बहुनिष्ठ है। हम लोगों का जो प्यार है वो ट्रैफिक लव की तरह है। जैसे ट्रैफिक पुलिस इधर भी हाथ देता है, उधर भी हाथ देता है, इधर भी हाथ देता है, चौतरफा हाथ देता है। इसे ठाकुर जी कह रहे हैं तुम बुद्ध ईसा में, रसूल कृष्ण में भेद करते हो, वो सब एक ही तो है, हम लोग सब एक ही हैं। ठाकुर जी इनडायरेक्ट में सब बात कह के गए हैं, लेकिन हम लोग सोचते नहीं, हम लोग समझते नहीं है। हम लोग ठाकुर जी को भगवान तो पहले मानते ही नहीं हैं। इसलिए पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हमारे गुरु क्या है, हम गुरु क्यों करते हैं, गुरु करने से हमको क्या लाभ होता है। गुरु करने से यही लाभ होता है, अभी जो तुरंत अभी इसी क्षण गुरु करने से मेरा यही लाभ है कि हम लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जो ठाकुर जी कहते हैं मैन मेकिंग फैक्ट्री जो चला रहे हैं, उसके हम ही सभी, हम आप सभी लोग सदस्य हैं। उस मैन मेकिंग फैक्ट्री में हम लोग उसके वर्कर हैं, हम लोग उसके वर्कर भी हैं, उसके सब कुछ हम लोग हैं। कल वैसे लेबर डे है तो सबका दिन है। हम लोग भी ठाकुर जी के मैन मेकिंग फैक्ट्री के ही एक एक सदस्य हैं। और हम लोग एक एक को, चाहे वो सीधी हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आसाम हो, सभी ठाकुर जी सभी को एक छत के नीचे हम लोगों को ले आए हैं। तो हम लोग सत्संगी क्या होती है, सत्संगी की कोई जात नहीं होती। सत्संग न अमेरिका देखता है, सत्संग न रशिया देखता है, सत्संग न चीन देखता है, सत्संग न जापान देखता है। उसमें बस एक ही है, हमारा जो जात है वो सत्संगी का है। एक छत के नीचे एक जगह हम लोगों की बस एक ही जात है। कहते हैं ना देवघर जाने से मन की ग्रंथियों का, कहते हैं ऐसे तीर्थ करने से मन की ग्रंथियों का मोचन होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे मन की ग्रंथियों का मोचन हो रहा है? हम लोग बहुत जगह ऐसा देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि जो भी तीर्थ करके आ रहे हैं, चाहे वैष्णो देवी जा रहे हैं, चाहे अमरनाथ जा रहे हैं, चाहे केदारनाथ जा रहे हैं, वहाँ से आने के बाद देखते हैं कि वो लोग एक भंडारा करते हैं, सत्संग करते हैं, जाति पाति करते हैं। तो मैं यहाँ तो नहीं लगता है कि मन की ग्रंथियों का मोचन होता है, बल्कि ऐसे तीर्थ में जब हम गुरु के बिना, गुरु किए बिना कोई तीर्थ करते हैं तो हमारी ग्रंथियाँ और बढ़ते जाती है। ये आप लोगों को भी प्रतीत होता ही होगा, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अगल बगल भी देखती रहती हूँ। लेकिन देवघर एक ऐसी एकमात्र जगह है, एकमात्र ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ जाने पे 100% मन की ग्रंथियों का मोचन होता है। ये आप लोग भी समझते होंगे, क्योंकि जब आचार्य देव के पास हम लोग बैठते हैं तो कोई नहीं देखता है कि मेरे बगल में कौन बैठा है। मेरे बगल में जो बैठने वाला व्यक्ति, मैं एक ऑफिसर हूँ, मेरे बगल में बैठने वाला व्यक्ति कौन सी जाति का है। भंडारा जब करने जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं पूछता है कि हम अगल बगल कौन सी जाति के लोग बैठे हैं, कौन हमारे साथ काम खा रहा है, नहीं खा रहा है। पूर्णतः मन की ग्रंथियों का मोचन वही और वही होता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं बचने बढ़ने के लिए भगवान की आवश्यकता होती है। जब हम अंतिम पर्याय में पहुंच जाते हैं, जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है, उस समय डॉक्टर भी एक ही शब्द कहते हैं कि अब ये दवा मैं दे रहा हूँ, आगे भगवान की दुआ ही
काम आएगी। तो हमको बचने के लिए भगवान की ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप माने या ना माने, भगवान की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि ठाकुर जी मिल गए, अगर हमको ठाकुर जी मिल गए तो क्या हो जाएगा? प्रश्न करिए अपने आप में, अगर ठाकुर जी हमारे सामने आ गए तो हमको हमारा क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बस एक ही है, अगर ठाकुर जी आ गए तो हमको क्या हो जाएगा? हमको ठाकुर मिल जाएंगे। हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या हो जाएगा, ठाकुर जी अगर सामने आ जाते तो क्या हो जाता। अरे क्या होगा, ठाकुर ही मिल गए तब होना क्या है, सब अच्छा ही अच्छा होगा। इसी तरह एक दादा, मैं मध्य प्रदेश की गुना की ही बात कर रही हूँ, डीपी वर्स पर भी चर्चा करना है। तो हम लोग कितनी जगह जाते हैं और डीपी वर्स करते हैं, कई जगह अपमानित होना पड़ता है, कई जगह सम्मानित होना पड़ता है। डीपी वर्स मनुष्य ढूंढने का कारखाना है, इस कारखाना के हम लोग कर्मचारी हैं, जो हम लोग जैसे लोग जाते हैं डीपी वर्स के तौर पर, हम लोग अपने पुराने बंधु बांधव को ढूंढ के लाते हैं। ऐसे ही गुना जिले की बात है, जहाँ बहुत नाम मात्र के सत्संगी थे, कुछ दादा लोग मिल के कोई एड्रेस मिला था, उस एड्रेस पे जब जाते हैं, पहला दिन जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है, दूसरा दिन जाते हैं सब लोग कहते हैं कि ये तो 10-15 साल पहले की बात है, कितने किराएदार आए और कितने किराएदार चले गए, हम लोग नहीं जानते कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ रहता है कि नहीं। वो बोला तीसरे दिन आइएगा, जब मेरे पापा आ जाएंगे तो वही आपको बता सकते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति यहाँ रहते थे इस नाम के, वही बता सकते थे। देखिए, एक मैंने एक वाणी कही थी ना, गुरु के काम में लगता अपमान, काम में नहीं नाम में भी अपमान लगता है। कई लोग दीक्षित रहते हैं, लेकिन जब हम लोग डीपी वर्क्स के लिए जाते हैं तो बताना नहीं चाहते हैं कि हम लोगों ने दीक्षा लिया, ये अपमान की बात समझते हैं। दीक्षा लेना मतलब सोचते हैं अरे मैं तो अभी जवान हूँ, अगर कह दूंगा कि मैंने दीक्षा ले लिया तो ये तो बुढ़ापा आ जाएगा, ये तो कहेंगे बूढ़े हो गए। ये हम लोग नहीं जानते कि बुढ़ापे के लिए ही, बुढ़ापा ही आने के लिए हम लोग को दीक्षा लेने की ज़रूरत है। आप इसका उदाहरण आप विवेकानंद को ले सकते हैं, जो 39 ईयर्स 39 की अवस्था में विवेकानंद विश्व प्रसिद्ध हो गए, विश्व में प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने ऐसी ऐसी बात कही, ऐसी ऐसी चीज़ें की, जब शिकागो की धर्म सभा में वो जब कहने लगे माय डियर लेडीज़, माय डियर मदर्स एंड सिस्टर्स, जब ऐसे रूप से संबोधित किए तो सभी को लगा कि अभी तक तो सारे जो संत थे माय डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन कह रहे थे, ये कौन सा ऐसा आ गया जो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कह के संबोधित कर रहा है। शब्द में देखिए बहुत ताकत होता है, बहुत ताकत होता है। जैसे ब्रदर सिस्टर जब उन्होंने संबोधित किया तो शब्द में इतनी ताकत थी कि सभी चुंबक की तरह उनमें आकर्षित हो गए। अभी तक उनको कह रहे थे कि यू अनसिविलाइज्ड फेलो, तुम एक असभ्य आदमी हो, कैसे वस्त्र पहने हो, किस तरह चल रहे हो। हमारे देखो हमारे संत लोग जेंटलमैन हैं, जेंटलमैन की तरह आए हैं, कोट पैंट सूट पहन के। विवेकानंद हंसते हुए कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, तुम्हारे यहाँ जेंटलमैन कोट पैंट पहन के बनते हैं और मेरे यहाँ के जेंटलमैन, हमारे दर्जी इस तरह का ड्रेस हम लोगों को बनाते हैं और हम लोग जेंटलमैन, हम लोग सभ्य हो जाते हैं। अब कौन सभ्य है ये तुमको सोचना है। तो विवेकानंद स्वामी जी ने इतनी सुंदर सुंदर बातें की और विश्व प्रसिद्ध हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए। और इसी तरह तो लोग अपमान महसूस करते। मैं गुना जिले की बात कर रही थी, तो वहाँ जब वो जाते हैं तो तीसरे दिन जब जाते हैं तो पता चलता है कि उनके पिताजी से कि बहुत पहले मतलब उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी से पहले उनके बाबा कभी ठाकुर जी नाम के कोई से दीक्षा लिए थे। ठाकुर जी बोलते थे। जब फोटो दिखाया गया तो लड़का कहता कि ऐसे ही कुछ दिखते थे। देखिए ठाकुर जी, हम लोग बस जाना है, काम तो ठाकुर जी ही करते हैं, लेकिन वहाँ की विडंबना थी कि वहाँ आसपास कोई ऋत्विक ही नहीं थे, कोई ऋत्विक नहीं थे कि कौन दीक्षा देगा। तो जब उनको जाजन किया गया, उनसे पूछा गया, बोला हाँ मेरे पर बाबा थे, वो दीक्षा कभी लिए थे, तो उनको ढूंढ के वो लोगों से इतने प्रभावित हुए कि ऐसे भी कोई संत है, ऐसे भी कोई महात्मा है, ऐसे भी कोई गुरु है जो अपने भक्तों को ढूंढते हैं।
जीसस क्राइस्ट कहते हैं ना, बुद्ध, ईसा, रसूल, कृष्ण सभी एक ही हैं। जीसस क्राइस्ट कहते हैं, कम विथ मी आई शैल मेक यू द फिशर्स ऑफ मैन। मेरे साथ आओ, मैं तुमको मनुष्य पकड़ने का मछुआरा बनाऊंगा। ठाकुर जी भी यही बोल रहे हैं, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, मैन इज माई इनकम, लव इज माई एक्सपेंडिचर। इसलिए कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं, रुपये का जतन करो या ना करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। क्या कहा? रुपये का जतन मत करो, लोगों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बंधे रहेंगे, विभव में रहोगे अटल। कितनी सुंदर बात ठाकुर जी कहते हैं। तो इसी तरह जब वो उनको इतना प्रभावित हुए कि हमारे आए, हमें हमारा पता, हमारे तीसरी पीढ़ी के लोगों का भी पता ठाकुर जी के यहाँ से पता लगाया जा रहा है। तो वहाँ के जो 6-7 लोग थे बोले, दादा हम लोग दीक्षा लेंगे, लेकिन अब प्रश्न ये था कि अब ऋत्विक दादा को कहाँ से लाए। वहाँ कोई भी ऋत्विक दादा को आने में कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी पे थे, ग्वालियर 150 किलोमीटर दूरी पे था। तो वहाँ पर एक संजीव चौधरी दादा है, उनको उन लोगों ने जुगाड़ करके बुलाया। उस समय कुछ इलेक्शन था या कुछ था, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो दादा अपनी गाड़ी से आए और ऐसे उनको ढूंढ के उनके लोगों को दादा ने ठाकुर जी का दीक्षा दिया। तो इस तरह डीपी वर्क निरंतर चलता है। डीपी वर्क अभी जोर पकड़ा है, लेकिन ठाकुर जी के समय भी डीपी वर्क चलता था। क्योंकि कई लोग ठाकुर जी से कहते थे, ठाकुर मेरा इष्टवृत्ति नहीं करने का मन करता है, ठाकुर मेरा ये नहीं करने का मन करता है। ठाकुर जी भी डीपी वर्क करते हैं, आचार्य देव भी डीपी वर्क करते हैं। अभी मैं एक बात बताऊँ, अभी रिसेंटली की घटना है, अभी 15-20 दिन की बात है। कोई महोबा से कोई वकील साहब, अच्छे वकील थे, इनकम टैक्स के लॉयर हैं, बहुत वहाँ के महोबा के गण्यमान्य व्यक्ति हैं, यहीं झांसी के पास महोबा पड़ता है। तो गए थे देवघर, वो तो चूँकि गए थे बाबा धाम, लेकिन इसी कड़ी में वो आश्रम भी घूमने गए। आश्रम जब घूमने गए तो आचार्य देव बैठे थे तो उनका भी दर्शन किया। अब वहाँ इतना इजी दर्शन हो जाता है, ना कॉरिडोर है, न लाइन लगाना पड़ता है, न पंडागिरी है, कुछ नहीं है। बस जाइए, साधारण रूप से लाइन लगिए, दर्शन करिए, अपना निवेदन करिए। इतना सहज सरल कहीं भी नहीं है, लेकिन हम लोग इतने सहजता को भी समझ नहीं पाते हैं। ये हमारे मन की ग्रंथियाँ हैं। तो जब दादा जाते हैं वहाँ प्रणाम निवेदन करते हैं, तो आचार्य देव उनको सम्मान देते हैं और उनको बिठाते हैं और उनसे सब हालचाल समाचार लेते हैं, कैसे हैं, कहाँ ठहरे हैं। तो वो कहते हैं, मैं यहाँ सर्किट हाउस में ठहरा हूँ, जहाँ पर सारे मिनिस्टर वगैरह ठहरते थे, वहाँ ठहरे हैं। फिर जब वो चले जाते हैं, घूमते फिरते हैं, कोई उनसे दीक्षा के लिए दादा बोलते, किसी को मत कहना कि दीक्षा लेने की बात कहना ही नहीं। उनको खूब घुमाते फिराते हैं, सम्मान। आज देखिए दादा यही बात करने को कहते हैं जो दादा करके दिखा रहे हैं। खूब सम्मानित किया गया। वो वापस महोबा चले गए। लौट के उन्होंने इच्छा व्यक्त किया था कि मैं समय आएगा तो मैं दीक्षा लूँगा। जब लौट के वो चले जाते हैं तो एक दिन दादा के पास एक मुकेश झा रहते हैं, जो कभी अमेरिका रहा करते थे, साइंटिस्ट हैं। अभी अमेरिका से दादा ने उनको बुला लिया, उनको और राजू दादा के भाई जो हैं सुधानंद दादा, जो साइंटिस्ट है, वो गाजियाबाद में रहते थे, फिर कालांतर में पुणे चले गए। अभी मुकेश झा को अमेरिका से और सुधानंदा को आचार्य देव ने देवघर बुला लिया है, क्योंकि जो रसेसना मंदिर है, जो ठाकुर जी का जो दवा गृह है, जहाँ औषधालय है, जहाँ औषधि बनता है, प्रिवेंटिना वगैरह, बीच में इधर उधर हो गया था मनुष्य की कमी के कारण, श्रम शक्ति की कमी के कारण। तो उन लोगों को बुलाया है कि फिर से इस स्टेशना मंदिर की शुरुआत करेंगे। तो मुकेश झा से कहते हैं कि कोई अगल बगल कोई सत्संगी हो तो उनको उनका नंबर दे दो वकील का, और उनको वो जाजन करे। तो मुकेश झा दादा बस यही जानते हैं कि वहाँ के बगल कोई भी यूपी में कोई समझता है हिंदी भाषी में, सोचता है कि अब ये सुनील दादा और ममता, सुनील दादा को तो आचार्य देव लोग ज़्यादा ममता का ही नाम लेते हैं, ममता बगल में रहती है। खैर मुकेश झा दादा इनको फ़ोन करते हैं, कहते हैं ऐसे ऐसे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इनसे बात करिए। तो मेरे पतिदेव उनसे बात करते हैं। तो वो कहते हैं हाँ मैं गया तो था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दादा कहते हैं, मेरे पतिदेव कहते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप या तो कानपुर आके दीक्षा ले सकते हैं या तो मैं महोबा आ जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि जब लोहा गर्म रहता तभी चोट करना चाहिए,
चोट करने में थोड़ा समय लग गया तो आदमी भटकाव में भटक जाता है, क्योंकि हम लोगों की जो भक्ति है बहुनैष्ठिक है। इसलिए जब लोहा गर्म रहता है तभी लोहार चोट करके लोहे को आकार देता है। इसलिए जब भी मनुष्य का मन हो जाता है उसी समय उनको दीक्षा ही दे देना चाहिए, लेकिन नहीं हो पाया। खैर, ये बात आचार्य देव के पास पहुंचती है मुकेश झा दादा के द्वारा कि सुनील दा बात करे थे, लेकिन वो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। वो मेरे पतिदेव से कह रहे थे कि मैं दीक्षा अभी लूँगा, कभी लूँगा, लेकिन मैं मंदिर बनवाऊँगा, यहाँ पर गुना में ठाकुर जी का मंदिर बनाऊँगा, इतनी बड़ी बात बोल रहे थे। फिर आचार्य देव के पास जब ये बातें पहुँची मेरे पतिदेव के माध्यम से, तो आचार्य देव कहते ना ना, सुनील दा से नहीं, ममता से कहो कि वो बात करे, ममता को दो जाजन करनी, ममता बात करेगी। क्योंकि आचार्य देव के पास जब मैं रहती हूँ ना तो वो यही जानते हैं, क्योंकि वो यही सोचते हैं। वो क्या सोचते हैं, ये मेरा सौभाग्य है कि वो पूरे परिवार, चाहे बिंकी दा हो पूजनीय शिपाई दा हो, वो सोचते हैं कि ममता से अच्छी हिंदी कोई नहीं बोल सकता। बस उनका ये मेरे प्रति प्यार है और ये मेरा सौभाग्य है। तो कभी भी ऐसे हिंदी भाषी क्षेत्र का अगर याचन की बात आती है तो अक्सर सबको वो कहते हैं कि ममता से कहो, उनको फ़ोन करेंगी तो वो बात बनेगी। खैर, फ़ोन तो मैं अभी नहीं कर पाई, मैं भी थोड़ा आलसी हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन सत्संग बहुत चलता है। और एक बात, आचार्य देव का हम के साथ बैठते हैं लेकिन उनका संग नहीं करते हैं। कहते हैं ना, ठाकुर कहते हैं आमार काछे थका ना आमार संगे थका, मेरे पास रहने की ज़रूरत नहीं है, मेरे संग रहो। यानी संग आप चाहे सीधी में हो, चाहे मैं कानपुर में हूँ, चाहे कोई आगरा में है, चाहे कोई बॉम्बे में है, उनका संग मतलब जैसे वो कह रहे हैं वैसा करो। मेरे पास बैठने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे पास आके बैठे हो और मैं इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि मंदिर ऐसे चलाना है, ऐसे चलाना, ऐसे चलाना है, लेकिन तुम लोग सुन नहीं रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो। इसलिए कहते हैं, हमारे यहाँ भी आचार्य देव जब आए थे, जब मंदिर का उद्बोधन करने आए थे, तो आचार्य देव बैठे थे। उसी समय हम लोग कानपुर में नए गुड़गांव से आए थे। तो आचार्य देव कह रहे ममता कहाँ है, तो मैं सामने आई तो वो कहने लगे, सब माँ लोग मेरी बात सुनिए। आचार्य देव कहने लगे, सब तो मतलब कह रहे थे ना कि उनके साथ रहना पसंद है, उनका संग करना पसंद नहीं है। आचार्य देव ने कहा कि यहाँ गुरुवार को, बृहस्पतिवार को आप लोग सभी मातृ सम्मेलन करेंगे क्या? हाथ उठाइए जो करेगा। बहुमत संख्या से हाथ उठा, इतने हाथ उठे कि और आज के सत्संग में देखिए, मातृ सम्मेलन में देखिए, हम 10, 15, 20 और इन माँ ही रहती हैं, क्योंकि हम लोग उनके साथ रहते हैं, उनकी संग नहीं रहते हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करते हैं। और हम ऑनलाइन में चाहे बहुत अच्छी बात बोल दें, लेकिन जब तक उनकी बातें हम सुनेंगे नहीं, उनकी चीज़ें को करेंगे नहीं। देखिए, सत्संग करना सबके बस की बात नहीं है, बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। क्योंकि यहाँ जितनी उपयोजना केंद्र कानपुर में चलता है और हर उपयोजना केंद्र में सत्संग होता है, चाहे जिस अवस्था में हो, आपके जो मेरे पतिदेव ऋतिक दादा हैं तो उनको जाना ही जाना रहता है। एक तो 3 बजे तक वो अपने कॉलेज जाते हैं, फिर शाम को सत्संग करते हैं, फिर ऑनलाइन में भी मैं उनसे कभी कभार कहती भी हूँ, आप क्यों ऑनलाइन के लिए सब जगह हाँ कर देते हैं, आपके पास समय नहीं रहता है। वो कहते हैं कि ममता जानती हो, मुझे इसमें आनंद आता है। आनंद ही, ठाकुर ही आनंद के स्वरूप है और कुछ नहीं है। इसमें जिसको आनंद आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, वो भवसागर पार हो गया, तो आनंद की अनुभूति होती है। अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया के सत्संगी लोग सब दिल्ली गए थे, नॉर्थ इंडिया का उत्सव था। वहाँ का उत्सव दूसरे टाइप का था। वहाँ ना कोई धर्म सभा था, ना कोई मातृ सम्मेलन था, ना कुछ सम्मेलन नहीं था। वहाँ सारे दिन आनंद की वर्षा हो रही थी। लेकिन इस आनंद की वर्षा के साथ साथ उस वर्षा को सब लोग उस वर्षा में नहा रहे थे, लेकिन कुछ आनंद कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे यहाँ क्या हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। कोई गा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई नाच रहा है, उधर खेल प्रतियोगिता चल रहा है। वहाँ का उत्सव 2 दिन का था। एक दिन तो पूरा क्रीड़ा प्रतियोगिता थी, उसमें
महिलाओं का, माँ लोगों का म्यूज़िकल चेयर था, ड्राइंग कंपटीशन था, उसमें मेरे पतिदेव को जज बनाया गया था। वो जज के रूप में गए थे। वो एक ऋतिक दादा सत्संगी हैं, लेकिन जज के रूप में जब गए थे तो क्या सम्मान लोगों ने दिया। कितना सुंदर परिवेश था, इतना सुंदर हम लोगों को ठहरने की व्यवस्था थी। रामलीला ग्राउंड में हुआ था, आनंद की वर्षा थी, इतने धूप था, इतना कि तब याद आ रहा था ठाकुर जी की वाणी, झंझट तूफान जितना भी आए मन में रखना जोर, माथे पे तेरे दयाल ठाकुर क्या चिंता तेरी ओर। कितने झंझट तूफान के बावजूद भी नॉर्थ इंडिया से लोग चले आए थे और सब गर्मी में और इतने आनंदित थे, इतना सुंदर। उस समय गैस की किल्लत इतना थी कि जब सुबह का आनंद बाजार का समय था तो गैस ही नहीं था, कैसे आनंद बाजार होगा। लेकिन माँ लोग, सब लोग, जगह की माँ लोग बहुत एक्टिव है, एक पे एक सब माँ लोग अपना सिलेंडर लाती चली गई। पैसे करते करते 20 सिलेंडर इकट्ठा हो गया और ठाकुर जी का काम, बस हमको एक कदम आगे बढ़ना है, फिर तो ठाकुर जी हमको 10 कदम आगे बढ़ा देंगे। उन्होंने इसका शुरुआत किया और वो लोग पूरे आचार्य देव की बातों को निर्वाह किए। और आचार्य देव कहते किसी से अर्घ नहीं मांगो और तुमको तो देने वालों की कमी नहीं रहेगी। इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी, मैं सत्यवती में पढ़ रही थी, ठाकुर जी से पूछा, ठाकुर मेरी निंदा करते हैं। ठाकुर बोले मेरी भी निंदा करते थे, लेकिन तुम निंदा की तरफ मत जाओ, अपने कर्तव्य पे काम करते रहो। ठाकुर जी बोल रहे थे मैं एक डॉक्टर था, जब मैं डॉक्टरी करता था तो दूसरे डॉक्टर मेरी निंदा करते थे, लेकिन मैं इतना सेवा देता था लोगों को, इतना कर्तव्य में था, इतना मधुर था, इतना सुंदर बोलता था, इतना मैं निंदा की तरफ ध्यान नहीं देता था। जो डॉक्टर मेरी निंदा करने लगे थे उस डॉक्टर को लोग दौड़ा लेते थे कि तुमने ठाकुर जी की निंदा क्यों की। इसी तरह तुम्हारे साथ भी है, तुम निंदा पे ध्यान मत दो, देखना तुम एक दिन दूसरे लोग तुम्हारी बातों का जवाब देंगे, दूसरे लोग उसको दौड़ाएंगे। लेकिन ये कठिन प्रक्रिया है, लेकिन असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। इसी तरह हमारे जीवन में हमारी जो माता मनमोहिनी देवी थी, ऐसा नहीं है कि गुरु परिवार में कष्ट नहीं आता है, ठाकुर जी कष्ट में नहीं थे। जब हमारी माता मनमोहिनी के 2 पुत्र, उनके 2 संतान का जब देहांत हो गया था तो माता मनमोहिनी पूरी पागल अवस्था में हो गई थी, अचेता अवस्था में चली गई थी और दिन भर वो पूजा घर में बंद रहती और रोती गाती, न कुछ खाती न पीती। उस समय उनकी जो बहू रानी थी, जगत जननी, बड़ी माँ बिल्कुल जगत जननी होके आई और उस समय माता मनमोहिनी फिर से गर्भ धारण कर चुकी थी, उनको कोई होश नहीं था, अचेत अवस्था में थी। लेकिन माता मनमोहिनी उनकी दिन रात सेवा की और उसके बाद उनको जब एक छोटी पुत्री हुई, उस पिशी माँ, जिसको पिशी माँ बोलते हैं, पिशी माँ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पिशी माँ का जब जन्म हुआ तो माता बड़ी माँ ने उनको अपनी छाती से लगाया, दुग्ध पान कराया और पूरा अपनी संतान की तरह, जगत जननी की तरह उनको उनका पालन पोषण किया। तब माता मनमोहिनी अपने फिर से उस दौर में लौट आई। इसी तरह ठाकुर परिवार में हम लोगों का हर एक लोग हम लोगों को एक उदाहरण पेश करते हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते तुम में अपार शक्ति है, तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम एक मैं 4 लाइनें कहना चाहूँगी, ये राष्ट्रीय कवि दिनकर जी की है। तुम एक अनल कण हो केवल, अनुकूल हवा लेकिन पाकर, उड़ जा सकते छप्पर में, अंबर में आग लगा सकते हो। कितनी सुंदर बातें दिनकर जी ने कही है। तुम एक अनल कण हो केवल, अनुकूल हवा लेकर पाकर। अनुकूल हवा, तुम में इतनी शक्ति है, तुम में अगर ऐसी शक्ति, ठाकुर जी की शक्ति प्रभावित है तो उड़ जा सकते छप्पर में, अंबर पे आग लगा सकते। इतनी शक्ति है कि हम दुनिया को ध्वस्त कर सकते हैं। यानी जब हम किसी को उच्छृंखल बना सकते हैं, किसी को बर्बाद कर सकते हैं, तो किसी को आबाद क्यों नहीं कर सकते हैं। बर्बाद की जो शक्ति है बहुत जल्दी लोगों में आ जाती है, गंदी चीज़ें लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं सिखा पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम में कमी है। मैं अपनी बात कहूँ, मैं जब शादी होकर विशालका यूनिवर्सिटी, अभी मेरे पास 4-5 मिनट का समय है, मैं थोड़ा सा अपनी अनुभूतियों की बात भी आपके सम्मुख रखना चाहूँगी। मैं जब शादी होके आई, बिल्कुल झारखंड से बिल्कुल मैं आ गई बनारस में। तो वहाँ पर कहते हैं ना कि एक जगह
विश्वनाथ शंकर जी को एक जगह शंकर जी की मूर्ति वहाँ भी 12वां लिंग, और यहाँ भी कहते हैं ना विश्वनाथ से हमने शंभुनाथ से विश्वनाथ की ओर आ गई। तो बिल्कुल संस्कृति सब चीज़ अलग था, कुछ चीज़ एक नहीं था। वहाँ से मैं जब विशालका यूनिवर्सिटी में आई तो मैं ऐसे घर में आई, मेरा परिवेश, मेरा घर बिल्कुल बहुत ज़्यादा शिक्षित था, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में आगे था। ठाकुर जी को लेने के बाद तो आदमी का कल्चर ही बदल जाता है। चूँकि मैं एक ऋत्विक के घर में पैदा हुई, मेरे भैया लोग ऋत्विक है, मेरे पतिदेव ऋत्विक है, बिल्कुल माहौल अलग था। और जब ऐसे माहौल में आप आ जाते हैं जहाँ पूजा तो बहुत होता है, लेकिन उस पूजा का मुझे कोई समझ में नहीं आता था, क्योंकि उस तरह की पूजा हमारे घर में नहीं होती थी। सारा दिन हमारे घर में ससुराल में पूजा ही होता था। लेकिन जब आचार्य देव ने मेरे से शिशी दादा ने कहा था कि तुम ससुराल जाके कुछ नहीं बोलना, मैं बोली क्यों नहीं बोलूँगी। फिर आचार्य देव बोले 1 साल नहीं बोलना, फिर तो तुमको नहीं बोलने की आदत पड़ जाएगी। देखिए विशालका यूनिवर्सिटी में बहुत तरह का कष्ट आदमी को आता है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं ना, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे मन में, रंग दो स्वभाव उनके, रंग में पड़ोगे नहीं दुख में। मैं जब ससुराल आई, दरवाज़ा लगी, जब मैं आई तो मेरा मेहंदी लगा हुआ था। मैं थोड़ी, मेरा श्याम वर्ण है, मेरा रंग थोड़ा कम है, और जब हाथ में मेहंदी लग जाती है, जब काला काला मेहंदी आजकल केमिकल वाला हो जाता है, तो मेरे हाथ का रंग बिल्कुल काला पड़ गया था। तो मेरा मुँह तो कोई देख नहीं पाए थे, हमारे यहाँ देखने की परंपरा नहीं थी। तो मैं जब हाथ निकाल के कोई रस्म कर रही थी, तो मेरी सास तो नहीं, लेकिन मेरी और कर्ता माँ सब जगह है। ऐसा नहीं है कि बड़ी माँ के साथ ही कर्ता माँ थी, कर्ता माँ हर घर में मौजूद है। तो मेरी एक चचिया सास कहती है, अरे बाप रे बाप, बहू तो बहुत काली आई है। खूब मेरे पतिदेव का नाम लेके बोल रही थी कि वो इतना छाट बीन रहे थे और इतनी करिया पतो आ गई, हाय राम, बहुत बोलने लगी। लेकिन कहते हैं ना, इष्ट के रंग में मैं रंगी थी, इष्ट में रखो भक्ति अटूट, शक्ति पाओगे। इतनी शक्तिशाली थी मैं, इतनी शक्तिशाली थी, मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप बस ठाकुर जी का नाम कर रही थी कि हे ठाकुर जी। अब मेरे पिताजी की बातें मुझे याद आ रही थी। पिताजी कहते थे लड़कियों की विशालका यूनिवर्सिटी में ठाकुर जी उनके कंधे पे बैठ के उनके साथ सब जगह जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अब मुझे ऐसा अपने कंधे को ठोक रही थी, ठाकुर जी तुम इसी पे बैठे रहना, उतरना नहीं। ठाकुर जी भी नहीं उतरे, और मुझे इतनी अपार शक्ति मिली। जब मैं अंदर गई, जब मेरा मुंह लोगों ने देखा तो मैं तो साफ वर्ण की थी, थोड़ा सा मेहंदी से काला हाथ हो गया था। तो उस पर भी लोगों ने कहना शुरू किया कि अभी नई नई शादी हुई है, पूरा लड़की पोती हुई है, इसलिए इसका रंग साफ लग रहा है। चलो ठीक है, एक दिन पोताएगा, दूसरे दिन पोताएगा, कितना दिन रोज रोज पोताएगा। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होई। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ तुरंत में नहीं होता है। बस आप बड़ी माँ की गुण का याद रखिए, जानी ना पारी ना नॉय को किच्छु घोड़े, यही 3 टेर आगे शब्द है वो तारे। कभी नहीं कहना मैं नहीं जानती हूँ, नहीं कर पाऊंगी, ये चीज़ घर में नहीं है। अगर ऐसा कर लेती हो तो सारे देवी देवता तुम्हारे आगे नतमस्तक नत जानू हो जाएंगे। ससंभ्रम भक्ति गद गद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध होंगे, बुद्ध होंगे, तृप्त होंगे, तभी तो तुम कन्या कहलाओगी, तभी तो तुम सती कहलाओगी। इसका मर्म समझ में आया, और धीरे धीरे 1 से 2 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, तब उन लोगों को वास्तविक रंग समझ में आया। देखिए बहुत सारी चीज़ें ससुराल में होती है, क्योंकि पहले लोग रूढ़िवादी थे, अब की परंपरा बहुत बदल गई है, लड़कियां पढ़ी लिखी आ रही है। पहले रूढ़िवादी लोग सिर्फ गोरी गोरा 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 देखते थे। फिर धीरे 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 मैं चुप रहने लगी। विशालका यूनिवर्सिटी में बहुत विशाल संख्या में लोग थे, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, लेकिन मैं बहुत पढ़ी लिखी थी, और पढ़े लिखे का कर्तव्य यही होता है। ठाकुर जी बोलते हैं लड़कियों का जाजन, उसके आचार व्यवहार, जब मम्मथदा पूछते हैं लड़कियों का जाजन कैसे होगा, वो घर घर जाएंगी। ठाकुर जी ने कहा देयर याजन लाइज थ्रू देयर गुड एडजस्टमेंट इन फैमिली एटमोसफेयर। उनका याजन कैसे वो फैमिली में उठती बैठती चलती बोलती है, वही उनका याजन है। बस मुंह बंद कान बंद, और मैं जाजन करती रही, मेरा याजन चलता रहा। और बिना बोले भी जाजन हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बोलना ही पड़े। आचार्य देव कहते हैं ना, जो घड़ा
भरा रहता है वो गुड़गुड़ आवाज़ नहीं करता है, जो थोड़ा सा खाली रहता है वो गुड़गुड़ आवाज़ करता है। तो इस तरह हम लोगों का जीवन यापन हो रहा है, आगे भी होगा। हमारे घर की संतान भी उसी तरह चल रही है, उसी तरह चलने की कोशिश कर रही है। इसलिए कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, अच्छे काम की शुरुआत घर से ही करनी चाहिए। इसीलिए हम लास्ट में कहना चाहेंगे इष्टवृत्ति के ऊपर, मन तो व्यस्त लाख धंधे में, इष्ट धंधा ही नहीं रहा, तो भी विधि की दया चाहता, मति छन यह भी न समझा। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं इष्ट धंधे का तुम क्या जानो, इष्ट वृत्ति पालन से, इस धंधे के अचूक चलन से शांत हो अयुत जनन। सबसे बड़ा तेरा धंधा इष्ट वृत्ति होने से जीवन कैसे चलता देख सकोगे उसी समय से। इष्ट वृत्ति का धंधा यदि माथे पे दृढ़ रहा नहीं, दान करने से लाख रुपया धर्म तुझे ढोया नहीं। जीवन यदि जाए रे जाए इष्ट वृत्ति छोड़ो ना, धर्म अर्थ कर्म काम मोक्ष का यह निशाना तोड़ो ना। आपद विपद जितना भी आए जैसे भी हो प्राण, इष्ट वृत्ति लाती ही लाती सबका परित्राण। इष्ट वृत्ति इष्ट को ही देना, नहीं तो आएगी विपाक गंजना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की मंगल प्रार्थना करते हुए माँ इतना सुंदर संचालन करती है। संजय दादा का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना समय, मुझे इतना सुंदर समय दिया, अपनी बातों को मैं रख पाई। संचालिका महोदय का बहुत बहुत आभार और इस मंच से जुड़े सभी मंचासीन दादा माँ को मेरा तहे दिल से